हेलो स्टूडेंट्स, एपी चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने एक्सरसाइज 1 का डी का 3 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिए। आज हम 4 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। हाँ, यदि आप नए स्टूडेंट हैं और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जितना भी क्लास का वीडियो हम अपलोड किए हैं एपी का 1 से लेकर एक्सरसाइज और 1 के डी का 3 तक देख ले सबसे पहले, उसके बाद ही यह क्लास का वीडियो देखिएगा। ओके। हाँ, यदि आप फुल कोर्स में आना चाहते हैं और एक एक चैप्टर पढ़ना चाहते हैं सीरीज बाय ओके घर बैठे, तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। हम ऑनलाइन क्लास भी चलाते हैं। ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन लेने के लिए इस नंबर पे आप हमें कॉल करेंगे 62 00 82 38 90। ओके, इस नंबर पे आप हमें कॉल करेंगे, हम आपको ऑनलाइन क्लास में जोड़ देंगे। हम डॉक्टर BN गुप्ता का बुक पढ़ाते हैं। आपको डॉक्टर BN गुप्ता का एक एक चैप्टर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, यदि आप ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन लेते हैं तो कहीं भी कोचिंग नहीं पढ़ना पड़ेगा, घर बैठे आपका पूरा तैयारी हो जाएगा बिजनेस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का। ठीक है, और हम बुक बताते हैं डॉक्टर BN गुप्ता का बुक देख लीजिए, यह बुक है। ओके, ये हर जगह प्रत्येक यूनिवर्सिटी में चलता है। पार्ट 1 या 3rd पार्ट में होता है बिजनेस, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको मिटा देते हैं। नोट करना है तो नोट कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोल रहा है। देखिए बोला है n पदों का योग ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन पहला में दिया है 1 2 3 + 2 3 5 + 3 4 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला में क्या दिया है 1.2.3 + 2.3.5 + 3.4.7 प्लस ... ओके, क्वेश्चन में क्या दिया है 1.3 + 2.3.5 + 3.4.7 प्लस ... ओके, हम चलिए देखिए यह क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। जब ऐसा क्वेश्चन देगा तो कैसे सोल्व होगा। देखिए इसमें क्या है 3 अंक दिया है प्रत्येक सीरीज में। प्रत्येक में क्या दिया है, देखिए यह मेरा पहला पद है, यह मेरा दूसरा पद है और यह मेरा तीसरा पद है। सीरीज का यह क्या है, सीरीज का क्या है, यह पहला पद है और यह दूसरा पद है और यह तीसरा पद है। ठीक है, प्रत्येक में क्या दिया है 3-3 अंक दिया है। पहला में दिया है 1 2 3, दूसरा में दिया है 2 3 5, तीसरा में दिया है 3 4 7। ओके, अब देखिए इसमें 3 जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा या 2 सीरीज दिया रहे या 3 दिया रहे, समझे। यदि ऐसा पॉइंट वाला रहेगा मान के चलिए 1.2 का भी कोई क्वेश्चन में रहेगा या ऐसे भी रहेगा डायरेक्ट 1.23 या 3.5 दिया है क्वेश्चन और 3.4.7 दिया है, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसमें 3 AP निकलेगा। ठीक है, सबसे पहला AP कैसे निकलेगा। सबसे पहला AP निकालेंगे तो सबसे पहला वाला हम पहला वाला जो अंक है, पहला वाला अंक को लेंगे प्रत्येक पद का। ठीक है, तो देखिए पहला AP निकालते हैं, इसीलिए 1 कॉमा, देखिए पहला पद का हम पहला लिए 1, फिर दूसरा पद का पहला लेंगे 2, फिर तीसरा पद का पहला लेंगे 3। ओके, फिर इसको मल्टीप्लाई में लिखिएगा। फिर सेकेंड AP यदि हम बनाएंगे तो फिर सेकेंड अंक लेंगे। ठीक है, प्रत्येक सीरीज का प्रत्येक पद का हम सेकेंड पद लेंगे। तो प्रत्येक पद का देखिए पहला पद का सेकेंड क्या अंक है 2 है, तो यहाँ पे 2 दे देते हैं कॉमा। सेकेंड का क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 देते हैं कॉमा। थर्ड का क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 देते हैं। ओके, फिर मल्टीप्लाई, फिर थर्ड निकालेंगे तो थर्ड का थर्ड वाला लेंगे, प्रत्येक पद का थर्ड वाला। तो देखिए इनमें थर्ड क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 लेते हैं कॉमा।
इसमें क्या है 5 है तो 5 लेते हैं कॉमा, इसमें लास्ट में क्या है 7 है तो 7 लेते हैं, ठीक है। यह AP में आ गया, तीनों मेरा क्या है AP में दिया हुआ है। देखिए 1 2 3 2 3 4 3 5 7, प्रत्येक का डिफरेंट क्या इक्वल है। इसका एक डिफरेंट क्या है 1 और 2 3, एक का डिफरेंट है 2 और 3, एक का डिफरेंट है इसमें भी, ठीक है। इसमें भी देखिए एक का डिफरेंट 2 और 1 3 होता है, 3 1 4, प्रत्येक में एक का डिफरेंट है। इसमें भी क्या है 3 2 5, 2 का डिफरेंट है, 5 2 7, 2 का डिफरेंट है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे A बराबर, अब देखिए A और D प्रत्येक पद में प्रत्येक AP में निकाला। देखिए पहला AP यह है, सेकेंड AP यह है और थर्ड AP यह निकला, ठीक है। तो पहला AP का A निकालेंगे तो A कैसे निकलता है, पहला पद मेरा होता है A, तो पहला पद क्या है 1 है तो मेरा हो गया 1। फिर D कैसे निकलता है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाया जाता है, तो दूसरा पद क्या है 2 है और पहला पद क्या है 1 है, तो 2 में से 1 गया तो क्या होगा 1, तो यहाँ पे 1 दे देते D बराबर। फिर मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई दे दीजिए। फिर पहला पद देखिए दूसरा पद में पहला पद क्या होगा 2 होगा, A बराबर 2 और D बराबर क्या होगा, दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए, तो दूसरा पद क्या है 3 है और पहला पद क्या है 2 है, तो 3 में से 2 गया तो 1। ये मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई दे दीजिए। फिर इसमें भी A और D निकालना पड़ेगा, तो A बराबर पहला पद क्या है 3 है तो 3 दे देते हैं। फिर D बराबर दूसरा पद में से पहला को घटाना है, तो दूसरा पद क्या है 5 है और पहला पद क्या है 3, तो 5 में से 3 गया तो यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, ओके। फिर Tn का फॉर्मूला लगा के जैसे सेट करते हैं A और D का मान, उसी प्रकार से सेट करके आगे हम चलेंगे, ठीक है। फिर लिखिए Tn बराबर, प्रत्येक में Tn का फॉर्मूला लागू करिए, तो इसमें भी Tn का फॉर्मूला लागू करेंगे तो इसमें क्या होगा A प्लस n-1 इंटू D हो गया। ये मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई दे दीजिए। फिर इसमें भी यही वाला फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि प्रत्येक देखिए इसमें 3 गो AP है तो तीनों के लिए हमको Tn का फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा। जैसे में देखिए पहला AP में A और D निकाले, फिर दूसरा AP में A और D निकाले, फिर तीसरा AP में A और D निकाले, तो उसी प्रकार से तीनों AP में फार्मूला बैठाना है। तो पहला AP में फार्मूला बैठाए A प्लस n-1 इंटू D, फिर मल्टीप्लाई फिर A प्लस n-1 इंटू D, समझे। ये मल्टीप्लाई दीजिएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन देगा तो मल्टीप्लाई होगा, ओके। फिर ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दे दीजिए। फिर A प्लस n-1 इंटू D हो गया। फिर आगे अब देखिए पहला AP का फॉर्मूला है, यह दूसरा AP का फॉर्मूला है, यह तीसरा AP का फॉर्मूला है। तो पहला AP में A बराबर क्या दिया है, पहला में 1 दिया है तो यहाँ पे 1 दे दीजिए। ये प्लस है तो प्लस, फिर n-1 D। अब D दे, पहला AP में D क्या है 1 है तो यहाँ पे 1 दे दीजिए, ओके। ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दे दीजिए, ओके, समझे। फिर सेकेंड AP में A बराबर क्या दिया है 2 दिया है तो यहाँ पे 2 दे दीजिए। ये प्लस है तो प्लस दे दीजिए। फिर n-1। अब पहला देखिए दूसरा AP में D बराबर क्या है 1 निकला है तो यहाँ पे 1 बैठा दीजिए। फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दे दीजिए। फिर तीसरा में A बराबर क्या है 3 है तो यहाँ पे 3 दे दीजिए प्लस n-1। और दूसरा देखिए दूसरा में D बराबर क्या है 2 है तो यहाँ पे 2 दे बैठा देते, ठीक है। फिर आगे 1 प्लस, आप देखिए 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा n होगा, यहाँ पे n दे देते हैं। ये माइनस है तो माइनस, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दे दीजिए। ये 2 है तो 2 प्लस, अब देखिए 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा n होगा। ये माइनस है तो माइनस, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 हो जाएगा, ओके। फिर मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर 3 प्लस, अब देखिए 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2n होगा। ये माइनस है तो माइनस, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा, ओके। फिर अब देखिए यह एक माइनस में है और यह एक क्या है प्लस में, तो यह कैंसिल हो गया तो क्या बचा सिर्फ n मल्टीप्लाई इंटू। अब देखिए ये 2 प्लस में है और यह एक माइनस में है, तो 2 में से एक जगह तो क्या होगा प्लस में 1 होगा। यहाँ पे लिखेंगे n प्लस 1। फिर ये मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई। फिर अब देखिए 3 प्लस में है 2 माइनस में, तो 3 में से 2 गया तो 1 होगा प्लस में। यहाँ पे लिखिए 2n
+1। ओके, फिर अब देखिए n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n² हो जाएगा, प्लस 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n हो जाएगा। ओके, फिर मल्टीप्लाई, अगला क्या है, यह 2n दिया है +1। ओके, फिर tn बराबर, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड में क्या रूल है, मैं n² से हम गुणनखंड करेंगे तो दोनों को गुणनखंड करेंगे। जैसे n² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर n को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब देखिए n² को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2n³, 2n³, ठीक है। यह प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब 1 को n² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n² हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस है, इधर भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस ही होता है। 2n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2n² हो जाएगा। अब देखिए यह भी प्लस है, यह भी प्लस है, तो प्लस दे दीजिए। 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n हो जाएगा, ठीक है। गुणनखंड में क्या होता है, जैसे में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे में देखिए मल्टीप्लाई किए कैसे हो गया, यहाँ पे देखिए n² को मल्टीप्लाई किए 2n से तो यहाँ पे आ गया 2n³। ओके, फिर n² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, प्लस था तो यहाँ पर प्लस दिए। 1 को n से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, n² हो गया। ओके, फिर n प्लस में है, यहाँ भी 2n प्लस में दिया है। 2n को n से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 2n² प्लस, ये प्लस में दिया है, प्लस 2n²। ओके, फिर प्लस में n है, फिर 1 प्लस में, 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस n। ओके, फिर आगे स्टेप बढ़ेंगे हम, 2n³ प्लस, अब देखिए 2n² और n², मतलब देखिए यहाँ पे एगो n² है, यहाँ पे 2 n² है, तो 2 और एगो के गो 3 गो होगा, तो यहाँ पे लिखिए 3n² प्लस n। तो tn बराबर क्या आ गया, 2n³ प्लस 3n² प्लस n आ गया, ठीक है। इससे आगे हम यहाँ बताते हैं, हमको क्या बोला योगफल निकालने के लिए, तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर सिग्मा tn, क्या होता है, सिग्मा tn होता है। देखिए tn बराबर क्या निकला है, 2n³ प्लस 3n² प्लस n, तो यहाँ पे बैठा दीजिए, सिग्मा में ब्रैकेट में लिखिएगा 2n³ प्लस क्या दिया है, 3n² प्लस n, क्या दिया है, 2n³ ये प्लस है तो प्लस दिए, फिर 3n², ये प्लस है तो प्लस दिए, फिर n दे दिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे फार्मूला लागू होगा। n³ का हम क्या बताए थे फार्मूला आपको, n × n+1/2 का होल स्क्वायर। ओके, फिर n² का क्या बताए थे, n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड 6। ओके, फिर सिर्फ n का क्या हम बताए थे फार्मूला, n × n+1/2। ओके, तो यहाँ पे यही फार्मूला हम पुट करेंगे और आगे क्वेश्चन आगे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। तो देखिए जब फार्मूला बैठाएंगे तो सिग्मा हट जाएगा, 2 मल्टीप्लाई n³ का फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1 डिवाइडेड 2 का होल स्क्वायर प्लस n मल्टीप्लाई n² का फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड 6। ओके, प्लस n का फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1 × 2 होता है। ओके, अब देखिए 3 दूनी क्या होगा, यह कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा। अब इससे आगे हम यहाँ आगे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पर क्या है, n × n+1/2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यह 2 बार है, n × n+1/2 क्या है, यह 2 बार, इसको हम 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। n × n+1/2 मल्टीप्लाई n × n+1/2 प्लस, फिर देखिए 3 से कटा तो क्या बचा, सिर्फ n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड, यह 2 डिवाइड में है तो 2 देते डिवाइड में, प्लस n × n+1/2। ओके, आप देखिए यह 2 और यह 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए,
देखिए यहाँ भी है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और यहाँ भी है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और यहाँ भी है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है n इंटू एन प्लस वन बाई टू हम कॉमा ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा हम ले लेते हैं, n इंटू एन प्लस वन बाई टू कॉमा लेंगे तब क्या आएगा, देखिए n इंटू एन प्लस वन कॉमा लिए, n इंटू एन प्लस वन बाई टू कॉमा लिए तो क्या बचा, सिर्फ n इंटू एन प्लस वन यहाँ पे बचा। तो यहाँ पे लिखिए n इंटू एन प्लस वन। ओके, फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, यह कॉमा लिए, देखिए यहाँ पे दो था, यहाँ पे क्या था n इंटू एन प्लस वन मल्टीप्लाई n इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो यह कॉमा लिए तो बचा क्या, सिर्फ यह, तो यहाँ पे सिर्फ यह लिख दिए n इंटू एन प्लस वन। फिर यह प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस दिए। अब देखिए कॉमा लिए है तो कॉमा का मतलब क्या होता है, प्रत्येक का कॉमा ले लिए है। ओके, अब देखिए n इंटू एन प्लस वन बाई टू कॉमा लिए तो यहाँ भी कॉमा ले लिए। देखिए n इंटू एन प्लस वन बाई टू कॉमा ले लिए तो क्या बचा, सिर्फ 2n प्लस वन, तो यहाँ पे लिखिए सिर्फ 2n प्लस वन। ओके, फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पे कॉमा ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एक बचेगा। फिर आगे n इंटू एन प्लस वन बाई टू, अब देखिए n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n स्क्वायर प्लस n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n हो जाएगा। ओके, फिर 2n प्लस 1 और 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा। फिर आगे n इंटू एन प्लस वन बाई टू इंटू एन स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे 2n है और यहाँ पे n है, तो 2n और n कितना होगा, 3n। यहाँ पे 2 n है, यहाँ पे 1 n है, तो 2 1 क्या होगा, 3n। यहाँ पे लिखिए 3n प्लस 2। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, गुणनखंड होगा तभी आगे क्वेश्चन सोल्व होगा। तो यहाँ पे हम गुणनखंड करते हैं, इससे आगे हम यहाँ पे गुणनखंड करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो रूल क्या होता है, हम बताए थे पिछले वाला क्लास में। रूल क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, n स्क्वायर है, तो यहाँ पे n स्क्वायर है सिर्फ, तो इसमें क्या समझेंगे, इसमें एक भी छुपा हुआ है। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। रूल क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट से मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए मेरा फर्स्ट यह है और लास्ट क्या है, 2 है, तो फर्स्ट में 1 छुपा हुआ है और लास्ट में 2 है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। अब 2 हुआ, क्या आ गया, 2 आ गया, 2। ठीक है, अब 2 को ऐसे फैक्टर करिए कि 3n आना चाहिए, जोड़कर या घटाकर। अब 2 को फैक्टर करेंगे, यहाँ पे 2 एक 2 लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, यह वाला 2 आ जाएगा ना। 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 आएगा। ठीक है, जिसमें यहाँ देखिए फर्स्ट एंड लास्ट से मल्टीप्लाई आया था तो क्या आया था, 2 आया था। अब 2, तो 2 को कैसे फैक्टर करना है कि हमको 3n आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 का फैक्टर किए, 2 एक 2, तो 2 और 1 क्या आता है, 3 होगा, जोड़कर हो जाएगा, जोड़कर या घटाकर आपको 3n लाना पड़ेगा। देखिए 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3n हो जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 और 1 होगा, तो 1 के बदले हम क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, क्योंकि 1 नहीं लिखा जाता। यहाँ पे देखिए यहाँ भी 1 नहीं लिखा, सिर्फ n लिखा है। यदि 2 रहता तो 2n लिखते, जैसे में यहाँ पे 2 आया तो 2n प्लस 1 लिखेंगे। आगे यहाँ पे बताते हैं, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 2। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे n लिखे, यहाँ पे 1, तो समझिए मतलब 1 इसमें छुपा हुआ है। 1 से देखिए 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n ही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे n लिखे हैं, क्योंकि n यहाँ पे छुपा, इसमें 1 क्या है, छिपा हुआ, कुछ नहीं दिया है, तो समझिएगा इसमें 1 छुपा हुआ है। 2 1 क्या होगा, 3 होगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 2 मेरा आ जाएगा। ठीक है, फिर आप देखिए इसको और इसको कॉमा लीजिएगा, ऐसा कॉमा लीजिएगा तो दोनों में कॉमा बराबर हो। फिर n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, फिर इंटू, आप देखिए n कॉमा यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 n है, यहाँ पे 1 n है, तो एगो n हम कॉमा ले सकते हैं। तो यहाँ पे n कॉमा लेंगे तो क्या गो बचेगा, 2 है तो एगो बच जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे देखिए 2n था तो n कॉमा लिए, तो n तो कॉमा ले लिए, तो क्या बचा, सिर्फ 2,
यहाँ पे 2 दे दीजिए ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर ऐसा कॉमा लीजिए कि आपको n+2 आना चाहिए। तो एक कॉमा ले लेंगे तो आ जाएगा, एक कॉमा लेंगे तो यह n है तो यहाँ पे n उधर जाएगा प्लस, समझे ना। यहाँ पे क्या है समझिए, एक छुपा हुआ है तो हम एक कॉमा ले लिए, अब तो समझ में आ गया होगा। एक कॉमा लिए तो यहाँ पे एक कॉमा लेंगे तो यह वाला n यहाँ पे आ जाएगा, यह प्लस है तो प्लस, यह 2 है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में। ओके, फिर n इंटू n+1/2 इंटू, आप देखिए क्या आया, n इंटू n+2 प्लस 1 इंटू n+2। आप देखिए n+2 को एक बार लिखना है और n+1 को एक बार लिखना है ठीक है। तो n+1 को एक बार लिख लेते हैं, n+1 फिर n+2 ठीक है। फिर इससे आगे स्टेप बढ़ते हैं n। आप देखिए यहाँ पे क्या है n+1, यहाँ भी n+1 है तो मल्टीप्लाई में है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 2 गो है n+1 यहाँ पे 2 गो मल्टीप्लाई में आ गया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर में, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर इंटू फिर क्या है n+2 का यहाँ डिवाइड में 2 है, यही आपका आंसर होगा। चलिए बुक में यही आंसर दिया होगा, इसको आप नोट करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स अवश्य करिएगा। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, नहीं नोट किए हैं तो सबसे पहले नोट कर ले वीडियो को रोक कर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया है 135, उसी टाइप का क्वेश्चन है 135 प्लस 25 नहीं 25 नहीं दिया है, 135 दिया है, फिर दिया है 357, फिर दिया है प्लस 579 प्लस ... देखिए यह भी क्वेश्चन उसी प्रकार का है। इसमें पहला पद दिया है 1.3.5, फिर दूसरा पद दिया है 3.5.7, फिर तीसरा पद दिया है 5.7.9। ओके, इसमें भी 3 पॉइंट दिया हुआ है, 3 पॉइंट दिया है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में भी 3 एपी निकलेगा। तो एपी कैसे निकलता है जो पता है, फर्स्ट एपी निकालने के लिए सबका फर्स्ट हम लेंगे, सेकेंड एपी निकालने के लिए प्रत्येक का सेकेंड अंक लेंगे, और थर्ड एपी निकालने के लिए प्रत्येक का थर्ड अंक लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखते हैं, इसीलिए देखिए पहला एक है, पहला एपी ले रहे हैं तो पहला एक है तो यहाँ पे एक दीजिए, कॉमा, दूसरा 3 है, पहला देखिए दूसरा में भी पहला 3 है तो यहाँ पे 3 देते हैं। फिर सेकेंड, थर्ड में देखिए थर्ड में भी 5 है तो यहाँ 5 देते हैं। समझे ना बात को। देखिए फर्स्ट सीरीज में पहला क्या है, एक है, पहला एपी के लिए पहला लिया जाएगा। देखिए फर्स्ट सीरीज में जो फर्स्ट पद है ना, पहला पद है तो पहला पद में एक है तो एक लिए, फिर दूसरा पद में पहला में 3 है तो 3 लिए, फिर तीसरा में पहले क्या है 5 है तो 5 लिए, फिर इसमें मल्टीप्लाई जैसे बताए थे। फिर सेकेंड में सेकेंड वाला लेंगे, सेकेंड वाला क्या है 3 है तो यहाँ पे 3 लेते हैं। फिर कॉमा, फिर इसमें सेकेंड क्या है 5 है तो यहाँ पर 5 लेते हैं। फिर कॉमा, क्या है यहाँ पे सेकेंड में 7 है तो 7 लेते हैं। फिर हो गया, फिर मल्टीप्लाई। फिर थर्ड एपी निकालेंगे तो फिर सबका थर्ड पॉइंट लेंगे, ठीक है। थर्ड वाला जो अंक होगा, थर्ड वाला क्या है, पहला में 5 है तो यहाँ पे 5 लेंगे। फिर कॉमा, थर्ड वाला में इसमें क्या है 7 है तो 7 लेंगे दूसरा पद में। तीसरा पद में क्या है 9 है लास्ट में तो 9 लेंगे, ठीक है, सबका लास्ट। फिर उसी प्रकार से ए और डी निकाला जाएगा तो यहाँ भी निकाल लेते हैं उसी प्रकार से। तो ए बराबर क्या होगा, पहला पद 1, फिर डी बराबर क्या होगा, दूसरा पद में से पहला पद को घटाया जाता है, दूसरा पद क्या है 3 है और पहला पद क्या है 1 है तो 3 में से 1 गया तो 2, ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दे दीजिए। फिर पहला पद ए बराबर क्या होगा 3 और डी बराबर क्या होगा, दूसरा पद में से पहला पद तो दूसरा पद क्या है 5 और पहला पद क्या है 3, 5 में से 3 गया तो क्या होगा 2। फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दे देते हैं। फिर ए बराबर क्या होगा 5, यहाँ पे 5 देते हैं। फिर डी बराबर क्या होगा, दूसरा पद में से पहला पद को तो 7 में से 5 गया तो क्या होगा 2 हो जाएगा, हो गया। फिर प्रत्येक में हम Tn का फार्मूला लागू कर देते हैं। तो इसमें पहला में क्या लागू कर देंगे, फार्मूला a(n-1) इंटू डी, फिर मल्टीप्लाई a प्लस n-1 इंटू डी, फिर मल्टीप्लाई a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। फिर a का मान क्या है, पहला एपी में पहला एपी का फार्मूला में पहला वाला एपी का एडी लेंगे, फिर दूसरा फार्मूला में पहला दूसरा वाला एडी लेंगे, फिर तीसरा में तीसरा वाला लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला में ए का मान कितना 1 है तो यहाँ पे 1 देते हैं प्लस n-1, डी का मान कितना है 2 है तो यहाँ पे 2 देते हैं, ई मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई। फिर दूसरा में ए का मान कितना है 3 है तो 3 देते हैं प्लस n-1, डी का मान कितना है 2 है तो यहाँ पे 2 देते हैं मल्टीप्लाई। फिर ए का मान कितना है तीसरा में 5 है तो यहाँ 5 देते हैं प्लस n-1, डी का मान कितना है 2 है तो यहाँ पे 2 देते हैं। फिर आगे 1 प्लस, आप देखिए 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2n हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई। फिर 3 प्लस, अब देखो 2 को फिर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n, माइनस है तो माइनस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई। 5 प्लस, अब देखिए 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2n, माइनस है तो माइनस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे, अब देखिए आगे कैसे होगा सो, अब देखिए ये माइनस में 2 है और यह प्लस में 1 है, देखिए मतलब ऋणात्मक ज़्यादा है और धनात्मक कम है, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा माइनस में आएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा 2n-1 मल्टीप्लाई। फिर अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है 3 प्लस में है, यहाँ पे -2 में है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा। यहाँ पे लिखिएगा 2n-1 मल्टीप्लाई। फिर क्या है, अब देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 प्लस में है और माइनस में 2 है, तो 5 में से 2 गया तो 3, यहाँ पे क्या होगा 2n + 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या है सो, यहाँ पे क्या है 2n है और -1 मल्टीप्लाई 2n, ये प्लस में है तो यहाँ पे प्लस में दे दीजिए, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा। अब देखिए a - b और a + b वाला लागू होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a² - b², ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, तो आप देखिए a की जगह पे क्या है 2n है और b की जगह पे क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फार्मूला क्या होता है a - b इंटू a + b का फार्मूला a² - b²। तो a की जगह पे क्या है 2n है और b की जगह पे 1 है, तो यहाँ पे लिखिएगा 2n का होल स्क्वायर, क्योंकि प्रत्येक में स्क्वायर लिखा जाएगा -1 का होल स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाई, फिर क्या है 2n + 3, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 दूनी 4 n²
माइनस एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में 2n प्लस 1, सॉरी ये 1 नहीं 3 है। आप यहाँ पे गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है। गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 4n² से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको, ठीक है। अब देखिए 4n² को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8 n³ हो गया। फिर अब देखिए 3 को 4n से मल्टीप्लाई करेंगे 4n² से तो क्या होगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे दीजिए, 4 तिया 12n², ओके। फिर हो गया, इससे मल्टीप्लाई की तो इतना आ गया, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस में 1 है और प्लस में 2n है, तो 1 से 2n को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2n माइनस प्लस माइनस 2n, ओके। फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3, ये प्लस है और माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा यहाँ पे 3। tn बराबर क्या आ गया, 8n³ प्लस 12n² माइनस 2n माइनस 6, ठीक है। अब इससे आगे यहाँ बताते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर सिग्मा Tn, सिग्मा। अब Tn का क्या है, ये है तो ये लिख दीजिए ब्रैकेट में घेर कर, 8n³ प्लस 12n² माइनस 2n माइनस 3, ओके। अब देखिए अब n³ का फॉर्मूला बैठाएंगे, n² का फॉर्मूला बैठाएंगे और n का हम फॉर्मूला बैठाएंगे। तो n³ का फॉर्मूला क्या बताए थे, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। फिर n² का क्या बताए थे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। फिर n का क्या बताए थे, सिर्फ हम n इंटू n प्लस 1/2 बताए थे, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। अब फार्मूला पुट करेंगे तो सिग्मा हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 12 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, फिर माइनस, ये माइनस में है तो माइनस देते हैं, फिर 2 मल्टीप्लाई n इंटू n प्लस 1/2 माइनस। अब क्या बोलते हैं, कोई भी अंक रहेगा तो इसको n से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कोई भी अंक रहेगा तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 3 है, 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3n, ओके। अब यह 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये 6 दूनी 12 कैंसिल हो गया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, इससे आगे हम बताएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे लिखिएगा 8 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यह 2 बार है, ठीक है, इसको हम 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। यह 2 बार, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार। जैसे मैं यहाँ पे लिखते हैं हम 2², इसका मतलब क्या है, 2 2 बार है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। इसको शॉर्ट में मल्टीप्लाई छोड़ के इसको ऐसे लिखा जाता है 2², ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शॉर्ट में स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार है, इसको हम 2 बार लिख देते हैं। चलिए इसको हम 2 बार लिख देते हैं, n इंटू n प्लस 1/2 मल्टीप्लाई n इंटू n प्लस 1/2, फिर ये प्लस है तो प्लस दे दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12, 2 से काटा तो यहाँ पे क्या होगा, 2n इंटू n प्लस 1 इंटू n, 2n क्या है, 2n प्लस 1, फिर ये माइनस है तो माइनस दे देते हैं, फिर कट गया 2 तो क्या बचा है, सिर्फ यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 माइनस 3n, ओके। अब देखिए यहाँ भी कटेगा, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए तो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक में देखिए, यहाँ से यहाँ तक में आप प्रत्येक में n इंटू n प्लस 1 है। देखिए इसमें भी है n इंटू n प्लस 1, फिर प्लस, फिर इसमें भी है n इंटू n प्लस 1, फिर इसमें भी है n इंटू n प्लस 1। तो हम इसको कॉमा हम ले लेते हैं आसान करने के लिए। यहाँ पे कॉमा लेंगे तो क्या होगा, n इंटू n प्लस 1। अब देखिए n इंटू n प्लस 1 कॉमा ले लिए, इसको हम कॉमा ले लिए तो क्या बचा है मेरे पास में, n इंटू n प्लस 1 और यह 2 बचा है। तो यहाँ पे लिखिए 2n इंटू n प्लस
1। ओके, यह बचा है। देखिए यह 2 बचा था तो 2 दे दिए, फिर यह बचा था तो यह दे दिए। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉमा क्या है, n इंटू एन प्लस 1। तो देखिए यह मेरा कॉमा है तो मेरा बचा क्या है 2 और 2n प्लस 1। तो यहाँ पे लिखिए फिर यही बात 2n प्लस 1। ओके, फिर ये माइनस है तो माइनस, यह कॉमा ले लिए तो बचा क्या सिर्फ यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 दे देते हैं -3n। फिर n इंटू एन प्लस 1, फिर क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2n स्क्वायर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2n हो जाएगा। ओके, ये प्लस है तो प्लस दे दीजिए। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 दूनी 4n, ये प्लस है तो प्लस दे देते हैं। अब देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 होगा, ये माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1 दे देते हैं -3n। फिर आगे n इंटू एन प्लस 1, फिर 2n स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ 4n है और प्लस में 2n है, 4 और 2 क्या होगा 6n होगा, तो यहाँ पे देते हैं 6n। ओके, अब देखिए प्लस में 2 है और माइनस में 1 है तो 2 में से 1 गया तो 1 होगा। ठीक है, फिर -3n। अब देखिए यहाँ पे n इधर है और यहाँ भी n है तो n हम यहाँ पे सिर्फ कॉमा ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे n कॉमा लिया जाएगा। n इंटू कॉमा लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा n प्लस 1 ब्रैकेट में बचेगा, n ले लिए कॉमा तो ये क्या बचा सिर्फ ये n प्लस 1, फिर इंटू में 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 1 माइनस, आप देखिए n कॉमा ले ली तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 3 बच जाएगा। ओके, फिर आगे n इंटू, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। ठीक है, आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n से तीनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 1 से तीनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई किए थे ना, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किए थे ना, 4 से किए थे तो दोनों से मल्टीप्लाई किए थे, फिर 1 से किए थे दोनों से किए थे, तो उसी प्रकार से n से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों से, फिर 1 से तीनों से। ठीक है, अब n से 2n को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर से तो क्या होगा 2n क्यों। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस दे दीजिए, फिर 6n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6n स्क्वायर। ओके, फिर यह प्लस है तो प्लस दे दीजिए, फिर n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा n हो जाएगा। ओके, फिर 1 से इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। देखिए 1 को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2n स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, 6n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6n, फिर प्लस है तो प्लस। आप देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 -3। ओके, फिर इससे आगे यहाँ पे 2n क्यों प्लस, अब देखिए 6n स्क्वायर इधर है, फिर इधर प्लस में भी है 6n स्क्वायर। अब देखिए 6n स्क्वायर नहीं है 2n स्क्वायर है। अब देखिए 6n स्क्वायर और प्लस 2n स्क्वायर कितना होगा 8n स्क्वायर, 8n स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे n है और यहाँ पे 6n है, और 1 गो n और 6 गो n कितना होगा 7 गो n। ओके, अब यहाँ पे देखिए माइनस में 3 है और प्लस में 1 है, तो 3 में से 1 जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी आंसर आप लिख सकते हैं, यदि आगे बढ़ाना चाहते हो तो आगे भी बढ़ा सकते हैं। आंसर देखते हैं कितना है बुक में, उसी अनुसार बनाएंगे। चलिए आंसर एक स्टेप और बढ़ेगा क्योंकि आंसर थोड़ा अलग है बुक में। आप इतना भी आंसर लिख दीजिएगा एग्जाम में तो चलेगा, यदि आपका बुक का आंसर लिखना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए तो बुक का आंसर हम बनाते हैं, इससे आगे हम चलेंगे, इससे आगे यहाँ पे बताते हैं। अब यहाँ पे क्या है n इंटू यहाँ पे क्या दिया है 2n क्यू। अब बुक का आंसर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सो देखिए 2n क्यू है, यहाँ पे क्या है 8n स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर बराबर होगा बात। यहाँ पे ऐसे लिखिए, आंसर मिलाने के लिए आपको इतना करना पड़ेगा 4n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यही वाला है 8n स्क्वायर है ना, इसको हम ऐसे लिख दिए 4n स्क्वायर प्लस 4n, इसको जोड़ेंगे भी तो इतना ही हो जाएगा। फिर प्लस, आप देखिए
यहाँ पे क्या है 7n। अब आंसर मिलाने के लिए इसको आप ऐसे लिखिए 8n माइनस n। अब देखिए -n मतलब 8n में से n जाएगा तो क्या होगा 7n आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा ना। तो यह इस आंसर मिलाने के लिए ही यह करना पड़ रहा है 8n - 1। फिर माइनस में क्या है 2 है तो यहाँ पे 2 दे दीजिए। ओके, आप देखिए यहाँ पर कैसे सोल्व होगा। सो n इंटू यहाँ पे कॉमा लेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 2n क्यू प्लस 4n²। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2n² कॉमा ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना में कॉमा लेना पड़ेगा और आपको इतना में कॉमा लेना पड़ेगा और इतना में कॉमा लेना पड़ेगा। अब कॉमा उस तीनों में वही ले लीजिएगा कि आपका बराबर हो। तो हम क्या इसमें कॉमा ले, यहाँ पे हम 2n² कॉमा ले लेते। ठीक है, 2n² कॉमा लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा n। यहाँ पे क्या होगा 2n² कॉमा लेंगे तो यहाँ 3 को था तो यहाँ पे n बचा, ये प्लस था तो प्लस दे दिए। ठीक है, अब 4n² को 2n² से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया, फिर प्लस। आप देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही कॉमा लीजिए कि आपको n + 2 आना चाहिए। यहाँ पर क्या कॉमा ले, तो यहाँ पे हम 4n कॉमा ले लेंगे तो हो जाएगा 4n कॉमा लेंगे तो 2 n था तो यहाँ पे एगो n आ जाएगा, ये प्लस है तो प्लस। ठीक है, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 आ गया। ओके, ये माइनस, यहाँ पर क्या कॉमा लेंगे तो ना ही n + 2 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 कॉमा लेंगे तो आ जाएगा, 1 कॉमा लेंगे तो क्या होगा n - -2। बात समझे। देखिए यहाँ पे 3 स्टेप में हुआ, ये पहला, दूसरा, सेकेंड, थर्ड। इसमें ऐसा कॉमा लेंगे कि तीनों में क्या हो इक्वल हो। तो यहाँ पे क्या लिए 2n² लिए, तो यहाँ पे देखिए 2n² कॉमा लिए तो यहाँ पे एगो n था तो यहाँ पे n आ गया। फिर 4n² था तो देखिए यहाँ पे कॉमा लिए तो 2n² से डिवाइड देंगे 4n² से तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर प्लस। अब n + 2 आया तो प्रत्येक में n + 2 n कॉमा आना चाहिए, तो n + 2। फिर देखिए यहाँ पर भी ऐसा कॉमा लीजिए कि यहाँ पे n + 2 आना चाहिए। तो हम कॉमा लिए 4n, तो यहाँ पे स्क्वायर था तो एगो n आ गया, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 आ गया, फिर माइनस। आप देखिए यहाँ पर भी ऐसा कॉमा लिए, 1 कॉमा लिए तो यहाँ पे n था तो यहाँ पे n उतार दिए, फिर माइनस प्लस, यहाँ पे ये 2 था तो 2 उतार दिए। ठीक है, आप देखिए कॉमा क्या आ गया है n + 2 n + 2 n + 2। इसको एक बार लिखिए, जैसा कॉमा लेते थे एक बार लिखते थे उसी प्रकार से आप एक बार लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं n × n + 2। ओके, और बाद बाकी को लिख दीजिए। देखिए n + 2 n + 2 n + 2 था, इसको हम एक बार लिख दिए। अब जो बचा है सबको लिख देते हैं। ये क्या बचा है 2n², यहाँ पे लिखिए 2n² प्लस 4n, ये माइनस में 1 है तो माइनस में 1 दे दीजिए, आपका यह आंसर होगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स अवश्य करिए, इसे आप नोट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।